नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और देखिए, इस समय इतने कड़ाके की ठंड में एक व्यक्ति हैं जो अभी भी इतनी तेज़ ठंड है, शीतलहरी है, आज धूप भी नहीं निकली है। 3 जनवरी का दिन है और इस समय लगभग 16 डिग्री होगा। और इसके बावजूद इस समय देख यहाँ पर केतारी का जूस, जिसे आप ईख कहते हैं, और इन्हीं से मैं जानूँगा कि क्या केतारी का जो जूस है वो गर्म होता है या ठंड होता है। मैं इनसे बात करता हूं और कुछ पूछता हूं। अभी कम से कम तो यहाँ की ठंड की बात की जाए तो 18-20 डिग्री होगा, लेकिन आज दिन भर धूप नहीं निकली है। गलन की तरह महसूस हो रहा है। और ये जो है हिलसा और बाईपास है, वहाँ पर मैं इस समय इनसे बातचीत कर रहा हूँ। भैया ये बताइए, इतनी ठंड है, इस ठंड के बावजूद आप पहले ये बताइए, एक ठंड होता है ये केतारी की गर्म होता है? गर्म होता है। गरम होता है। तो अभी तक आप सुबह से स्टॉल लगाए हुए हैं, इसी उम्मीद से आप लगाए हुए कि गर्म होता है इसलिए लोग पिएंगे। ये सच्चाई है कि गर्म होता है, केतारी गर्म होता है? सच्चाई है कि उसको टच हो जाएगा ना जी, वो गर्म हो जाएगा। क्या टच होगा तो? आयरन का मात्रा चल जाएगा ना जी। फिर आएगा तो आयरन का मात्रा जाना ही जाना है। तो आयरन की मात्रा कहाँ से जाता है? मशीन से। मशीन से जाता है। वो तो ठीक है कि मशीन से जाता है, तब ये आयरन का मात्रा जाता है। नमक पड़ेगा। लेकिन ऐसे यदि वो ईख है, केतारी है, ऐसे तो ठंडा है। तो आप सुबह से यहाँ पर बेच रहे हैं, तो अभी तक कितना आपने बेचा है? कितने लोग आपके पास आके पिए? अभी तक ज्यादा नहीं बेचे हैं, बेचे जाके वही 90 रुपये बेचे हैं। आखिर क्या मजबूरी है कि आप ये केतारी का जूस बेच रहे हैं? देखिए, इनका स्टॉल लगा, मशीन है, और यहाँ पर ये जो कहाँ के आप रहने वाला है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार हुआ। अच्छा, चंद्रशेखर। हाँ, तेज बोलिए, इधर सामने की तरफ देखिए आप। चंद्रशेखर, आप कहाँ के रहने वाले? नालंदा से। कहाँ पर? गाँव कहाँ आपका? गाँव बड़ी छेरिया। कहाँ पर? बड़ी छेरिया। बड़ी छेरिया। अच्छा, थरथरी प्रखंड। थरथरी प्रखंड। तो यहाँ आप रहते हैं हिलसा में? क्या हिलसा में पूरे परिवार के साथ? हाँ। तो आप क्यों नहीं दूसरे रोजगार क्यों नहीं कर लेते हैं इस समय? दूसरा रोजगार के लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं है। तो इसमें आपको कितना खर्च पड़ता है कि आप चले आते? इस समय आपको मैं यदि एक सलाह दूं तो यहाँ पर यदि आप भुंजा का यदि स्टॉल लगा दें मेला में या जिस तरह से, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है आप दिन भर में 90 रुपया का आप एकमात्र बेचे हैं, जूस बेचे हैं केतारी का। और यदि आप यहाँ पर भुंजे का स्टॉल लगाते हैं, भुंजे का ठेले लगाते हैं, तो कहीं इससे ज़्यादा आपकी कमाई होगी। पैसे नहीं ना है उसके लिए। तो जैसे कि आप तो बहुत दिनों से यहाँ लगा रहे होंगे, तो आखिर पैसे का कारण मजबूरी बन गया है ये केतारी का जूस बेचना? नहीं, पैसे का भी मजबूरी है। और क्या कारण है? हाँ, कोई कारण नहीं है, पैसे की मजबूरी है। तो भैया 90 रुपया दिन भर में आप बेचे हैं, इससे तो चलेगा नहीं आपका? नहीं चलेगा, किराया सब पेंडिंग में जा रहा है। किराया पेंडिंग में? पूरा फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं? कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चे है, बच्ची है, 6 महीना हुआ है। अच्छा, वो अभी तो छोटा है बच्चे? एक 1 माह का है, एक 6 माह का है? नहीं, 6 महीना का एक ही बच्चा। अच्छा, 6 महीने का एक ही बच्चा, बच्ची है? बच्ची है। अच्छा। तो अब ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप भुंजिया वाला स्टॉल लगा ले, जिससे कि थोड़ा सा आमदनी? पैसा एकदम नहीं है? एकदम नहीं, पैसा समाप्त है। पैसा एकदम समाप्त है? एकदम समाप्त है। तो ये जो आप खरीदारी करते हैं, तो इसमें भी तो पैसा लगता होगा ना? उधार लाते हैं। उधार लाते हैं? बेच कर देते हैं। अच्छा, बेच कर देते हैं। और भुंजे वाले तो कोई उधार देंगे नहीं? कोई नहीं उधार देंगे। तो जितना आप मतलब किसी समय, ठंड का समय है, 1 महीना का समय है ठंड का, तो कुछ पैसा इंतजाम जो होता है इसको बेचने के बाद, वो चला जाता है सीधे केतारी वाले के पास? केतारी वाले के पास जाएगा, खाना में जाएगा, बहुत खर्च है ना। सारा प्लस साबुन है, ये चीज सब कुछ ऐसे से तो करना है। अच्छा। तो कितना आपको खर्च लगेगा भुंजे वाले में? आप एक मिनिमम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा आप भुंजा ही लाते हैं, क्योंकि गर्मी इतना कम लगेगा तो 20,000 से ऊपर लग जाएगा। एक छोटा सा सिर्फ चावल, बादाम और चना का लाने का, एक डब्बा भर लाने में? हाँ, 20,000 लग जाएगा। 1 किलो चावल भुंजा का दाम कितना है भैया? डब्बा ठेला उला लिए सब ठेला उला नहीं है तो ठीक है। अभी यहाँ पर आप ऐसे लगाते हैं, ऐसा काम करेंगे कि ठेला नहीं है, उससे बढ़िया कि ऐसी ज़मीन पर ही रख के शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक सेल नहीं होगा।
नहीं कैसे सेल होगा? आप बढ़िया दीजिएगा बनाकर, भुंजे खिलाइएगा तो क्यों नहीं सेल होगा? लोग फरमाइशी में खोजते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये इसमें तो फरमाइशी नहीं है। इसमें फरमाइशी है, ऐसा बात नहीं है। लोग फरमाइशी खोजते हैं। वो आप नीचे में ज़मीन पर रख कर भुंजा बेचिएगा तो नहीं भी बिकेगा। 8 है यहाँ पर का टेम्परेचर। जी जी 8 है, लो में 8 है, हाईएस्ट में 22 है। हाँ, तो ये हाईएस्ट में 22 डिग्री सेल्सियस है, तो ये माने अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। हाँ। तो अभी देखा जाए तो टेम्परेचर 18-20 है। 8 है 8। नहीं 8 ये आपको सुबह में दिखलाएगा। ये 8 जो टेम्परेचर है ये सुबह का है। इस समय टेम्परेचर 18-20 होगा, हालांकि उससे भी कम होने की उम्मीद है। बारिश का 2% है। हाँ, तो ये चीज़ तो है ही है, वो तो ठीक है टेम्परेचर। तो मोटा मोटी यही आपको समझा जाए कि आपकी जो मजबूरी है इस समय केतारी का जूस बेचना, वो पैसे कमी के कारण है। पैसे कमी कर। आप कब से यहाँ पर स्टॉल लगा रहे हैं? गर्मी के समय भी तो लगाते होंगे। हाँ, उस समय तो बिक्री ज़्यादा होता होगा। अब बिक्री ज़्यादा था तो उस समय आप क्यों नहीं सोचे कि नहीं, पहले हाथ चला गया था मशीन। अच्छा तो उसमें 1.25 लाख रुपये इसमें खर्च किए। अच्छा, फिर क्या हो गया था मशीन आपका? मशीन में हाथ चल गया था, ये वाला आपका मशीन में हाथ चल गया था। देखिए इनका हाथ है जो चल गया था। मशीन में चला गया था, उसके में फिर तो इस 1.25 लाख इसमें आपका लग गया। 1.25 लाख पूरा टची था, दोनों साइड पूरा फट गया था, हड्डी पूरा अलग हो गया था, नस कटा हुआ इस सब का। अच्छा अच्छा, नस कटा यहीं पर हुआ था घटना? इनौत में हुआ था। इनौत में हुआ था। उस इलाके में भी नूरसराय से जो जाती है 28 वहाँ पर भी बहुत से स्टॉल लगे। तो क्या ठंड में अभी भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं? हाँ, देखने को मिलेंगे। लेकिन ठंड में तो भैया थोड़ा सा कमी हो जाता है, हाँ, इसके कमी हो ग्राहक जाता कम है। हो जाते हैं, इससे तो चारा चलेगा नहीं आपका। तो ये सलाह तो अच्छा रहता कि यदि आप ये भुंजा वाले स्टॉल या कोई और ऐसा चीज़ जो कि ठंड में लोग सरवाइव करते हैं, खाने के लिए पसंद करते हैं। तो किराए पर मकान में है, वहाँ पर लगाने के लिए नहीं देंगे ठेला फिर रात में। हाँ, ये चीज़ तो है ही है। नहीं यहीं पर आपका चलता है। ये जो क्रॉसिंग है ना, ये बहुत बढ़िया है। देखिए ये बाईपास जो बनी है, ये आपको मैं दिखला रहा हूँ। एक हिलसा का पश्चिमी बाईपास है और एक अंदर बाजार की तरफ जाती है, और ये रोड जो है निकल जाती है एकंगर सराय की तरफ और इस्लामपुर निकल जाती है। और इसी मोड़ पर ये भैया यहाँ पर केतारी का जूस बेचने को मजबूर हैं पैसे की कमी के कारण। और हाल ही में इन्होंने कितने से दिन पहले ये घटना घटी थी? 28 फरवरी 2022। 28 फरवरी 2022 मानी 1 साल पहले तकरीबन 8:45 में सुबह। तो ये कारण है, ये मजबूरी है इनकी। और ये कहते हैं कि मैं पैसा केतारी का जूस बेचने के बाद वो पैसा उधार लाता हूँ, उसको जाकर देता हूँ। लेकिन जो भी हो भैया, यदि इससे तो आपका दिनचर्या भी नहीं चलता होगा, परेशानी होता होगा। छोटी बच्ची है, उसे दूध देने के लिए भी आपको नहीं जुट पाता होगा। 10,000 महीना खर्च है। 10,000 महीना खर्च है। आवाज अभी तक आप 90 को रुपया कमाए हैं, उसमें भी आपका पूंजी लगा हुआ होगा, तो आपको आमदनी भी क्या होगा उससे? इससे आमदनी नहीं है। ये अभी बैठकर इससे क्या करें, कोई काम नहीं है, कोई काम कर भी नहीं सकते। एक हाथ से है ना, तो एक हाथ से कोई काम नहीं। ये हाथ काम करता है कि नहीं? नहीं, इसमें वजन नहीं उठता है। ये वजन नहीं उठता है। अच्छा अच्छा, ये वजन नहीं उठता है आपसे। डॉक्टर ने क्या कहा कि आपका ये नहीं, इसमें सही करवाने सभी दिन तक ऐसे ही रह जाएंगे कि सही नहीं होगा। हाँ, सही करवाने के लिए 4-5 लाख रुपया चाहिए। अच्छा 4-5 लाख रुपये चाहिए, हाँ, तभी जाकर सही होगा। हाँ, वो भी तो देखिए ये सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं है। इतने मजबूर हैं कि अच्छा ये बताइए चलते चलते आपसे, जो आज भी की सरकार है, आप यहाँ पर आते जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, तो बदलाव आया है सरकार में, तो उसमें क्या आपको दिखता है? सही है या फिर वही ढर्रा जो पहले वाला था वही? पहले वाला फिर से हो गया। पहले वाला फिर से हो गया। तेजस्वी का सरकार आते ही फिर पहले वाला हो गया। पहले वाला कौन? पहले वाला 2004 से 2004 वाला दिखने लगा, हाँ दिखने लगा। 2000 वाला दिखने लगा, 95 वाला, हाँ 95 वाला दिखने लगा। वो लालू शासन, राबड़ी शासन, फिर वही आ गया, वही आ गया। तेरा आ गया सर। अच्छा, सरकार सुनते हैं कि कुछ मदद भी करती है रोजगार करने के लिए। हमको तो 1 रुपया भी नहीं मिलता, ना राशन मिलता है, ना पानी मिलता है, कुछ नहीं बना है। आप वहाँ के रहने वाले हैं, थरथरी के रहने वाले हैं? कहीं पर नहीं बना है, सब तो घूसखोर है। सब घूसखोर है। हाँ, किसी को हम 1 रुपया। आपने प्रयास किया अपने मुखिया के पास ब्लॉक में? उसके पास जाओ तो वो भी तो घूसखोर है। अच्छा, वो भी घूसखोर है? हाँ, सब पैसा घूसखोर मांगता है काम के लिए? पैसा मांगता, हम 1 रुपया देंगे नहीं।
अच्छा ये बनाना है बात, तो बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना तो मत बनाइए, 1 रुपया नहीं मेरे से नहीं। मैं अपना संघर्ष करके जो भी है उसी पैसा को कमा कर अपना जिंदगी वही चलाऊंगा। करना है, किसी के अधीन में नहीं रहना है। नहीं, अच्छा, किसी के अधीन में भी काम नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि स्वाभिमान के साथ, स्वतंत्रता के साथ अपनी ज़िंदगी को जीनी है। ये नहीं कि कोई मुझे दो बात, मैं भले ही 50 रुपया कमाता हूँ, 100 रुपया कमाता हूँ। बैठे रहना है। अच्छा अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ये बहुत देर, तकरीबन 10 मिनट हो गए, 10 मिनटों में आने जाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन कोई केतारी का जूस पीने के लिए यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं। और बहुत चालू रोड है, आप ये देखिए इतने गाड़ियाँ गुजर रही है, मोटरसाइकिल से लोग, लेकिन कोई यहाँ पर जूस पीने के लिए नहीं रुक पा रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड, काफ़ी मजबूरी है यहाँ पर। ठंड है कि आप कह नहीं सकते, हाड़ काँप देने वाली ठंड है। लेकिन फिर भी ये भैया मजबूर हैं। मैंने तो इन्हें सलाह दिया कि भुंजे उंजे का स्टॉल लगाइए, ज़मीन पर ही रखिए, शुरुआत में जितनी पैसे हैं आप 1 किलो ही भुंजा लाइए, 2 किलो ही भुंजा लाइए, यदि उधार देता है तो उधार लाकर प्रयास कीजिए। लेकिन आप एक बार प्रयास करके तो देखिए भैया, एक बार प्रयास करके देखिए, कहीं उधार दे दें। आपको यहाँ पर किन्हीं से चीन पहचान नहीं है? हिलसा में कितने दिन से आप रहते हैं? पहचान है, फिर भी कोई उधार नहीं देंगे। उधार नहीं देंगे? नहीं, ये गन्ने मिल जाएगा उधार, वो सब नहीं मिलेगा। गन्ने वाले कैसे आपको उधार दे देते हैं? गन्ने वाले से कब से रोजगार आप कर रहे हैं? ये रोजगार आप कब से कर रहे हैं? साल भर से। तो यहाँ पर कब से आप लगा रहे हैं? यहाँ पर 23 अप्रैल से लगा रहे हैं। 23 अप्रैल से। इससे पहले आप कहाँ लगाते थे? नहीं लगा रहे थे, पहले बाजार में लगा रहे थे, बहुत तंग करता था। अच्छा अच्छा, तंग करता है? हाँ, दिनों में 10 बीस दिया था फ्री में। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर वहाँ छोड़ दिए। अच्छा अच्छा, वहाँ पर छोड़ दिए, फिर इधर का लगाए। ओह अच्छा अच्छा। तो देखिए ये मजबूरी है इनकी कि ये यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं, लेकिन ग्राहक लोग नहीं आ रहे हैं। चलिए, जो भी हो, मजबूरी कारण बनता है, गरीबी इतनी है, सरकार मदद नहीं करती है, जो वादे करते हैं वो पटल पर उतरती नहीं है। सरकार से क्या मदद मांगिएगा, सरकार तो खुद अपने ही। हाँ, वही मैं बतला रहा हूँ, कि ये स्थिति है। और इनकी मजबूरी, इस कड़ाके की ठंड में भी केतारी के जूस बेचने को मजबूर हैं। पैसे की कमी के कारण ये भी बतला रहे हैं कि जो मैं केतारी लाता हूँ, ईख लाता हूँ, वो उधार ही लाता हूँ और बेचने के बाद मैं जाकर देता हूँ, उनसे अच्छे संबंध बने हुए, इसी कारण वो दे देते हैं। और मैं कहा कि एक बार भुंजा वाले प्रयास करें, कोई नहीं देता है, इतनी पैसे नहीं है, लेकिन जो भी हो मजबूरी सारा करवा देता है। चलिए, किसी और बंदे से मिलूंगा, नहीं जो बताऊंगा आपको। तो गुजर रहा था तो एक सोचा कि न्यूज़ मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूं। आप यदि ये न्यूज़ अच्छा लगा हो, ये सलाह इन्हें मैं जो दिया हूँ केतारी का जूस के जगह पर भुंजे बेचने का, या कोई और ऐसी चीज़ जो कि ठंड के मौसम में लोग पसंद करते हैं, तो उस जगह पर, इस जगह पर कोई और चीज़ बेचा जाए यहाँ पर तो ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये बहुत बिजी रूट है, एनी टाइम गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। तो देखना है क्या ये बदलाव लाते हैं कि नहीं, मैं यही कहूँगा। चलिए, आपसे विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि यदि आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी वहाँ पर नोटिफिकेशन का बटन दबा लें, जिससे कि आप तमाम न्यूज़ से अपडेट रहें। फिर अगले न्यूज़ में फिर मिलता हूँ, तब तक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।